दोस्तों नमस्कार, बेखबर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2014 से जो बदलाव हो रहे हैं, अब उस बदलाव की आंधी में राजस्थान भी शामिल हो गया है और बड़ा बदलाव करते हुए माउंट आबू का नाम कर दिया है आबू राज। जहाजपुर अब होगा यज्ञपुर और कामा होगा कामवन। भाई वाह, मैं तो सोच के हैरान हूं कि भाई कितनी मेहनत लगती होगी यार नाम बदलने में। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि नाम में बदलाव की आंधी अब मुगलों वाले नाम तक सीमित नहीं रही है, ये इससे आगे निकल चुकी है। अब तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदलेगा चारों तरफ। पिछले दिनों पीएमओ बदल करके सेवा तीर्थ हो गया था। मतलब अब मोदी जी सेवा करते हैं देश की, तीर्थ है वो एक। केरलम हो गया। ममता दीदी भी इसी राह पे चल पड़ी है और उन्होंने कहा है कि वो भी बदलाव चाहती हैं। वो चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल को बांग्ला कर दिया जाए। दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली इंद्रप्रस्थ कहलाया करेगी। मोदी जी हो सकता है मुकुट पहने दिखने लगे आपको। भाई कहीं प्रधानमंत्री का नाम भी बदल के राजा ना कर दिया जाए, और कर दिया जाए तो भाई आश्चर्यचकित मत होना। मैं तो कहता हूं दोस्तों सब बदल दो, बस भाषा यही रहने देना। ये मत कह देना कि वो इंद्रप्रस्थ वाली भाषा बोली जाएगी, किंचित भयभीत त्राहिमाम महामहिम। इधर पवन खेड़ा ने ये कहा है कि पीयूष गोयल के जैसे बयान है, इनका भी नाम बदल दिया जाना चाहिए और इनका नाम पीयूष गोयल से गोयल गोटिया कर देना चाहिए। भाई इनको बदलो ना बदलो, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जो नाम है ना, उसको बदल के वापस सरदार पटेल स्टेडियम कर दो, क्योंकि भाई लोह पुरुष नाराज हो गए हैं। लोहा लेने ही नहीं दे रहे विरोधी टीम से। अब नाम नहीं बदल रहे हो भाई तो फाइनल का वेन्यू ही बदल दो। यही तो खुशी मिलती है हमें। दोस्तों मतलब ऐसे बदलाव हो रहे हैं और आम आदमी को बदलाव दिखाया जा रहा है, महसूस कराया जा रहा है। आम आदमी को बदलाव चाहिए भाई, मतलब सामान्य जीवन में, उसके मोबाइल के रिचार्ज में। जो लोग इंटरनेट नहीं चलाते हैं, सोशल मीडिया का यूज नहीं करते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं, उनके लिए तो इसी में फायदा है ना कि केवल एक कॉल करने का सस्ता सा रिचार्ज उपलब्ध हो। लेकिन दोस्तों अगर सोशल मीडिया नहीं चलाओगे तो ये जो बदलाव हो रहा है ये कैसे देख पाओगे? भाई यही तो वो जगह है जहां पे सब कुछ आसानी से दिखता है। तो रिचार्ज कराओ, इंटरनेट चलाओ, बदलाव पाओ। दोस्तों जब चुनाव नजदीक होते हैं तो नेता को वोट लेने होते हैं, चाहे वो जैसे ही आए। अब एक लोकप्रिय नेता तो भाई मतलब रोना धोना शुरू कर देते हैं, चाहे सामने मीडिया हो, लोग हो। वोट के लिए ऐसा रोने का नाटक करते हैं कि मतलब ऑस्कर भी कम है, मतलब ये समझो आप। नाम तो आपको पता ही होगा ना, क्या नाम है? अरे क्या सोच रहे हो भाई, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, केजरीवाल। क्या दिमाग लगाते हो यार, केजरीवाल की बात कर रहा हूं। मतलब यार केजरीवाल जी एक केस में कुछ महीने जेल में क्या चले गए, कोर्ट ने बरी क्या कर दिया, बाहर आते ही रोना धोना शुरू कर दिया। क्या हो गया भाई, हैं? जेल ही तो गए थे, ऐसे रो रहे हो जैसे किसी ने आपको मां की गाली दे दी हो। दोस्तों पिछले दिनों मोदी जी रैली के लिए अजमेर पहुंचे। जबरदस्ती जुटाई भीड़ जब जाने लगी तो होर्डिंग्स ही साथ ले गई। जय श्री राम। दोस्तों अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण चल ही रहा था कि बाहर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। पंडाल के अंदर मोदी जी जनता को संबोधित कर रहे थे तो बाहर समर्थकों का बैनर और स्टैंडी लूटने की होड़ मच गई। लोग लोहे के स्टैंडी और बड़े बड़े पोस्टर तोड़कर अपने साथ ले जाने लगे। सुरक्षा घेरे के बीच समर्थकों का ऐसा जुनून दिखा कि जिसे जो मिला वही उखाड़ ले गया। यादगार के तौर पर कोई मोदी जी का पोस्टर ले गया तो कोई पूरी की पूरी स्टैंडी ही कंधे पर लाद कर चल दिया। मोदी भक्त इसे मोदी जी की भक्ति बता रहे थे कि देखो
पोस्टर तक नहीं छोड़ते हैं लोग, इतना प्यार करते हैं हमारे मोदी जी से, भगवान है हमारे मोदी जी। दोस्तों, मैंने जब उनकी फोटो देखी तो मुझे तो यही लगा कि इन्होंने सोचा होगा कि भाई रैली में आने से हमें क्या मिला, हो ना हो ये पोस्टर ही घर पे लेके चलते हैं, कम से कम छाया करने के तो काम आएगा, नहीं तो इसकी छत ही बना लेंगे। भाई अब भारत में बदलाव की इस लहर में भारत चाहे आर्यभट्ट हो जाए, लेकिन उनका बदलाव तो इन्हीं चीजों से आता है। अगर मेरी बात दोस्तों ये सच है और अगर लोग उसको छाया के रूप में या छत के रूप में काम में लेंगे, तो भी अंधभक्त तो यही कहेंगे कि देखो मोदी जी की वजह से इनके घर पे छत आई है, मोदी जी की वजह से इनको छाया मिल रही है, मतलब अब आप लोग भी मान लो कि मोदी है तो मुमकिन है। भाई वाह, हो सकता है। दोस्तों, होली का मौका है, मुझे बात तो होली और टोली की करनी चाहिए, लेकिन मैं बात करूंगा दोस्तों हॉल और टोल की, क्योंकि यहां सड़कों पर जितना टोल है उससे कहीं ज्यादा भाई हॉल है। आप विदेशों में देखिए दोस्तों, टोल लिया जाता है तो सड़कें साफ मिलती हैं, यहां पे टोल लेते हैं तो सड़कें भाई हाफ मिलती हैं। दोस्तों, भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे 45 में एक हिस्सा विद इन 3 साल में दूसरी बार ढह गया। बताइए, ऐसे ही होल हर जगहों पर आपको मिल जाएंगे। भाई अब तो जनता आत्मनिर्भर बन चुकी है और होल की हर एक लोकेशन याद उन्होंने कर ली है। भाई हमें ही बच के निकलना है, बचाव ही उपचार है। नेता तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों यहां नेता के लिए टोल फ्री है और हमारे लिए सड़कों के होल फ्री है। दोस्तों, बस यही झोल है, यही झोली है, बुरा ना मानो क्योंकि होली है। कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में, पीएम मेरा तितलियां वर्गा, पीएम मेरा तितलियां वर्गा। कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में, पीएम मेरा तितलियां वर्गा, पीएम मेरा तितलियां वर्गा। पता चला है मशरूम का नशा करता है, नशा करता है, फेस पे उसके हर वक्त गलो रहता है, गलो रहता है। एक मिनट भाई, मजा आ रहा है? मजे मतलब पहले कमेंट करो गाना पूरा लाए कि नहीं लाए हैं, है ना? होना चाहिए ना गाना तो। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया रंगों का त्योहार है, एक दूसरे के साथ रंग खेलिए, रंग लगाइए, गुलाल लगाइए। रंगीला त्योहार है, यूं समझिए कि अपना ही त्योहार है ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हाँ, जो मुझे सुपर थैंक्स करना चाहते हैं वो सुपर थैंक्स कर सकते हैं, और जो लोग मुझे फंड सपोर्ट करना चाहते हैं वो इस UPI ID पे फंड सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही ये एपिसोड्स आते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। खबर सबको है पर खबर से है सब बेखबर।